राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं अब श्री कृष्ण क्या करने वाले हैं भोली राधा को सताने के लिए। तो महादेव माता पार्वती से कहती हैं आराध्या तो बस मुझसे मिलना चाहते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं आप भी अपने आराध्या की भांति बातें बनाने लगें। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा से कहती है क्या हुआ, मैंने कहा कि मुझे महादेव से भेंट करनी है तो तुम मुझसे रुष्ट क्यों हो गई हो। तो राधा कृष्ण से कहती है मैं रुष्ट नहीं हूँ तेरे जाने से, किंतु तेरे जाने से मैं यहाँ अकेले हो जाऊँगी। मैं वृंदावन आई ही इसलिए थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ क्षण व्यतीत करूं, किंतु तुम मुझे हमेशा एकांत में ही रखना चाहते हो और स्वयं से दूर। तो कृष्ण कहता है तुम कभी भी कुछ भी करती हो, तुम्हें ज्ञात है कि मुझे तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना प्रिय है, किंतु क्या करूं, इस व्याकुलता का अचानक से उत्पन्न हो गया है और जब तक अपने आराध्या से मिलूंगा नहीं तब तक ये व्याकुलता ऐसी ही रहेगी, शांत होगा ही नहीं। तो राधा कहती है कभी कुछ कहते हो तो कभी कुछ कहते हो, अभी कह रहे थे कि तुम महादेव से मिलने वाले हो और कुछ क्षण पूर्व कह रहे थे कि तुम्हारा अष्टसखियों के साथ समय व्यतीत करोगे, क्या हुआ उस वादे का। तो कृष्ण कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। तो राधा कहती है क्या तुम अभी से ही अपनी हार स्वीकार करते हो। तो कृष्ण कहता है हाँ जो सो है। तो राधा कहती है अब जब तुम अपनी हार स्वीकार करते हो और सारी गोपियों को सिर में चढ़ाने का भूत तुम्हारे सिर से उतर गया है तो मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ महादेव से मिलने का, जिसे तुम महादेव से मिल भी लोगे और मैं एकांत में भी नहीं रहूँगी। तो कृष्ण कहता है कोई ऐसा मार्ग है। तो राधा कहती है क्यों ना हम महादेव को ही यहाँ बुला लें हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए। तो कृष्ण सोचता है कि बस राधा मैं तो यही चाहता था और कहता है ये तो अत्यंत श्रेष्ठ सुझाव है, मैं यही करता हूँ कि महादेव को आमंत्रण दे आता हूँ। तो राधा कृष्ण से कहता है स्मरण रखना इस बार अपनी पराजित स्वयं स्वीकार किए हो, इसका अर्थ ये हुआ कि इस चुनौती में मैं विजय हुई। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहता है बलराम तो आमंत्रण दे चुके हैं, अब कृष्ण पुनः आमंत्रण देने आएंगे। तो महादेव कहता है मुझे तो नहीं लगता है कि आराध्या पुनः आमंत्रण देने आने वाले हैं। तो माता पार्वती कहती है अर्थात। तो महादेव कहता है ये तो कृष्ण और देवी राधा का नया स्वरूप है, दोनों एक दूसरे के शक्ति से एक दूसरे के लिए उनका जो परस्पर प्रेम है उनसे भली भांति परिचित हैं, परंतु ये संसार भूल जाता है कि राधा कृष्ण के प्रेम में सखा भाव भी है और जहाँ सखा भाव होता है वहाँ नटखटता तो आ ही जाती है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा कृतिदास से कहती है आशा है कि वर्षना में सब कुशल है। तो कृतिदा कहती है हाँ जी आपका और नंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी विपदा में भी आप लोग पूरे वर्षना को स्थान दिया और मेरा राधा तो बस जब से यहाँ आई है वो यहीं की हो गई है। तभी वहाँ राधा आती है और कहती है माँ आप यशोदा मैया से कहिए ना कि स्वयं के लिए भी समय निकाल ले, जब देखो घर के कार्य में व्यस्त रहती है या फिर दूसरों की चिंता में स्वयं का भी ध्यान रखना चाहिए ना। ये सब कार्य तो मैं कर भी लेती, मुझे ही बोल देती। तो यशोदा कहती है अच्छा ठीक है, अब से स्वयं के लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करूँगी। फिर यशोदा कहती है कृतिदा मुझे बता रही थी कि तुम हमारा वृंदावन अत्यंत मनभावन लगा, क्या ये सत्य है। राधा तो राधा कहती है यहाँ आकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ऐसा लगता है जैसे वृंदावन से मेरा अटूट संबंध है। तो यशोदा कहती है आर्या से कहूँ कि कोई विशेष उत्सव आयोजित कर दे, इसी बहाने हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा इसके साथ। और फिर ये सोचकर रुक जाती हूँ कि वृंदावन अभी अभी बहुत सी
कठिनाइयों से बाहर निकला है। कदाचित एक नए आयोजन के लिए ये उचित समय नहीं रहेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कहता है, कान्हा करना क्या चाह रहा है? कुछ तो विशेष बात है अवश्य, किंतु इस उत्सव में ऐसा विशेष क्या होने वाला है जिसके विषय में ना कान्हा बता रहा है, ना ही स्वयं महादेव बताना चाह रहे हैं। तभी वहाँ राधा आती है और पूछती है, कृष्ण कहाँ है? तो बलराम कहता है, कान्हा कहाँ होता है ये किसी को ज्ञात नहीं होता है। मैं पता करता हूँ कि कान्हा कहाँ गया है और क्या कर रहा है। तुम चिंता मत करो। तो राधा कहती है, मैं चिंतित नहीं हूँ, वो तो महादेव को आमंत्रित करने गया है कि महादेव कुछ समय हमारे साथ समय व्यतीत करे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण वहाँ आता है और बलराम को बीच में ही रोक देता है और राधा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो बलराम कहता है, मैं तो सोचा था कि ये उलझन को सुलझा लूँगा, किंतु ये तो और भी उलझते ही जा रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।